लोगों की जमीन कब्जा कर ली जा रही है। जो गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा, उनकी जबरदस्ती जमीन कब्जा कर ली जाए। किसान परेशान है, जवान परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने मेकअप में ही खुश है। और आपके बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं, हाँ, और इनको सुपवा बोले तो बोले और चलनियों बोले जकरे 72 क्षेत्र। आडवाणी जी की स्थिति क्या हुई है, क्या हुई है इनके पार्टी में? किसी से छुपा थोड़ी है। खुद अलग हो गए, अलग नहीं हुए, अलग किया गया 2014 में। अगर यही इनके यहाँ सुनो, अगर यही इनके यहाँ आदर्श होता बीजेपी में, तो मोदी प्रधानमंत्री ना बन के अपने बुजुर्गों को सम्मान देते, आडवाणी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाते। यही बात तो जो है भारत की जनता इस सरकार को समझाना चाहती है, जब जानती है कि सरकार इसका बड़ा तजुर्बा है सरकार का। मैं तो देख के दंग रह जाती हूँ कि जब कोई मुद्दा को, जब हमारे देश में महंगाई बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। अब आ गया ना छाता छतरी वाला मैटर, तुम ही तो कह रही हो ना। तो अगर 50 रुपए जो है रेजिडेंशियल पे बढ़े हैं, 50 रुपए कमर्शियल पे बढ़े हैं ना, तो ये कमर्शियल पे 300 रुपए बढ़े, तो ये दिखाया नहीं जाएगा। इस पर कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर वार करते हैं, हमारी मैडम सोनिया गांधी को निशाना बनाते हैं। ये बीजेपी जिसके दो मुखौटे हैं, ये जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। एक तरफ जहां मोदी जी कहते हैं कि महिला सम्मान की बात करते हैं और बात करते हैं कि महंगाई नहीं है देश में, लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार में गरीब तबके की बात हो रही है। कौन सा गरीब, कौन सा विकास दर बढ़ रहा है? कांग्रेस ने बनाया और इन्होंने निजीकरण करने का काम किया। यही सच्चाई है पूरे देश में, जहां देखो हर जगह निजीकरण। क्या महिला का सम्मान करेंगे? आज कानपुर में पूरा देश ने मैसेज देखा है, जो कि इनके अधिकारियों ने और इनके आरएसएस के गुंडों ने एक महिला को और जो है एक बेटी को, एक माँ को जिंदा जलाया। ये है भारत का अस्तित्व, ये जिसको भारत को सोने चिड़िया कहने वाला, और उसमें जला के मारा जा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। आने वाला समय ऐसा होगा जैसे श्रीलंका में आपने देखा नहीं है, लोग परेशान हो गए, अंत में उनको घुटने टेकने पड़े। यही होगा। से पहले जब सत्ता में कांग्रेस थी तो अगर 5 रुपए भी बढ़ते थे तो कहा जा रहा था महंगाई का चरम सीमा है ये। यही तो झूठा अफवाह। हमारे एक रामदेव बाबा थे जिनको आज योग गुरु बना दिया गया, एक ये थे, एक अन्ना हजारे थे। हाँ, तो ये सब मिल करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की, और साफ सुथरी सरकार, कोई घोटाला नहीं हुआ था और न कहीं साबित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में यूपीए सरकार में कोई घोटाला हुआ था। सिर्फ बदनाम करके और मोदी जी को सत्ता में आना था और अपनी सरकार बनानी थी, इसलिए अपने जो इनके गुर्गे थे ना, सबको लगा करके कांग्रेस की छवि खराब की इन्होंने। एक बार जब नमक पे टैक्स लगा था तो आंदोलन हो गया था, आपको भी याद होगा, गांधी बहुत बड़ा आंदोलन था जिसको लोग अभी तक याद कर रहे हैं। लेकिन अब हर चीज पे टैक्स लग गया, नमक हो, आटा हो, तेल हो। कितना आंदोलन करें हम लोग, जितना हो सक रहा उतना आंदोलन कर रहे हैं। भारत की जनता साइलेंट है। 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। जो गैस पे पैसे बढ़े हैं, इससे चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? आप कमा रही हैं 10,000 तो आप भरा लेंगी, जिनकी कमाई नहीं है वो कैसे गैस भराएंगे, कहाँ से भोजन करेंगे? मैं गांव गई थी, अभी बुंदेलखंड की तरफ गई थी, वहाँ फिर से चूल्हे में, वही लकड़ी में फिर से खाना बन रहे हैं। तो मोदी सरकार जब भी महंगाई बढ़ाती है तब एक मुद्दा तैयार करके रखती है कि मुद्दा महंगाई पे कोई सवाल न पूछे और मुद्दे को डाइवर्ट कर दे। पूछूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 दिन पहले भाषण दिया था जिसमें कहा था कि हर घर में हम सिलेंडर पहुँचाना चाहते हैं और पहुँच चुके हैं। कोई भराने, तो ये तो आप पहुंचाना चाहते हो ना, उनकी आय कहाँ है जिससे वो सिलेंडर भरा ले? आपने उज्ज्वल योजना दिया, सबके, मैं गई थी, सबके टाड़ पे रखा हुआ है। वो कह रही हैं, जो माताएं बहनें हैं वो कह रही हैं कि हम अपने लकड़ी में बनाएंगे, हमारी कमाई कहाँ से आएगी जो हम गैस सिलेंडर भराएं? तो जा करके ये दावे तो कर रहे हैं। नहीं सुनो, अरे जा करके पहले गांव का स्तर देखें। जो रिपोर्ट बन के आ जाती है, जो सबमिट होती है ना, वो असलियत रिपोर्ट नहीं होती मैडम, यही सच्चाई है। लेकिन कहे तो रहे हैं ना, क्या कहेंगे? इनको कहना क्या है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अनाज 5 किलो में किसी का चूल्हा नहीं चलता है। आप 5 किलो में कई लोग खा लोगे? जिनके 10-10, 15-15 परिवार हो, 5 किलो में खाना खा लेंगे? देश की जनता खुशहाल है। अरे खुशहाल नहीं है, बेहाल है, बेरोजगारी से बेहाल है, महंगाई से बेहाल है, महिला उत्पीड़न से बेहाल है। इस भारत का जो संपूर्ण भारत हमारा था, इन्होंने लोगों को लड़ा के भाईचारा खत्म कर दिया। अमृतकाल मोदी जी का चल रहा है, आरएसएस का चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है, न कि भारत की जनता का चल रहा है। क्या यार, क्या बात करती हो? अभी हमारे अध्यक्ष पे आपके बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं, हाँ, और इनको सुपवा बोले तो बोले और चलनियों बोले जकरे 72 क्षेत्र। आडवाणी जी की स्थिति क्या हुई है, क्या हुई है इनके पार्टी में? किसी से छुपा थोड़ी है।
खुद अलग हो गए। अलग नहीं हुए, अलग किया गया 2014 में। अगर यही इनके यहाँ सुनो, अगर यही इनके यहाँ आदर्श होता बीजेपी में तो मोदी प्रधानमंत्री न बनके अपने बुजुर्गों को सम्मान देते, अडवाणी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाते। आपने तो बस ध्यान रखा है कि भाजपा अगर कुछ भी अच्छा करे, 5 रुपए भी बढ़ाए तो आपको सवाल उठाना है। बिल्कुल सवाल उठाना है। ये सरकार, मैं नहीं कह रही हूँ, जनता चुपचाप है। अब की बार 40 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है। कोई कवच नहीं है, सिर्फ मीडिया कवच है, सिर्फ मीडिया कवच है इनका। मीडिया दिन भर मोदी जी को दिखाना पार्लियामेंट में जिस, मैं अकेला अरे सबसे मैडम भारी। ये अकेला क्या भारी, जिस पर हमारी विपक्ष ने सवाल पूछे थे उस पर मोदी जी के मुंह नहीं खुले। मोदी जी के एक ही बार मुंह खुले। भाइयों बहनों, जब मैं देखता हूँ तो ईडी लगा देता हूँ। तुम्हें सिर्फ ईडी ही तो लगाना आया है आज तक, और करना क्या आया है? लोगों को परेशान करना आया है, विधायकों को तोड़ना आया है। भ्रष्टाचार होगा तो ईडी जाएगी ना। कहाँ भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा इंडिया में हुआ है। जितने गुजराती ठगते हमारे इंडिया का पैसा लेके भाग गए। अगर असील के प्रधानमंत्री होते, देश के बेटा होते तो उनको जो है खोज के लाते और इस देश में सजा देने का काम करते। इन्होंने तो हाथ मिलाया, और जो है इस दलाली में इनके हाथ भी तो लाल हैं। क्या बात करते हो? क्या कहना चाह रही हैं? कांग्रेस में सब दूध के धुले हुए हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई अगर अपराध साबित हुआ हो तो एक आध की कॉपी हमें दे दीजिए। नहीं होता तो ईडी के छापे क्या ऐसे लग रहे हैं? ईडी के छापे तो इनके गवर्नमेंट भेज रही है ना, जानबूझ के भेजा है। हम भी बोल रहे हैं मेरे खिलाफ भी ईडी लग सकती है। हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि सारी एजेंसियां अपना काम अपने ढंग से कर रही अपने ढंग से नहीं करती हैं। यहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट तक जा करके सुप्रीम कोर्ट को दबाने का काम करे, उनसे आप न्याय की उम्मीद करते हो? सवाल उठाएंगे। सब पे सवाल उठाएंगे। किसी को नहीं सुना जा रहा। लोगों की जमीन कब्जा कर ली जा रही है। जो गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा, उनकी जबरदस्ती जमीन कब्जा कर ली जाए। किसान परेशान है, जवान परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने मेकअप में ही खुश है। और दिल्ली कुछ से मुंबई का हाईवे बना रहे हैं और आप ऐसी बात। सारे लोगों की जो भोजन देती थी हमारी जमीनें, उसको जो है सब हड़प ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई हमारे लिए कोई विकास, हमारे लिए विकास तब होता जब हमारे देश के जवानों को रोजगार मिलता। सच्चाई है। दिल्ली से मुंबई जाएंगी तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, 4 घंटे। अरे मुझे 4 घंटा नहीं चाहिए, पहले मुझे भोजन चाहिए जिससे खा के हम जिंदा रहेंगे। आज हमारे भोजन का अधिकार नहीं। हमें में बैठ के जाइए। क्या वंदे भारत? इसके पहले ट्रेनें नहीं आई हैं। इनकी कहाँ गई बुलेट ट्रेन जो 5 साल में आ रही हो? बुलेट ट्रेन तो दिखाए, इनकी कहाँ गई बुलेट ट्रेन? आज वंदे भारत का मजा हमारी गवर्नमेंट भी थी। हम अब मौका मैं नहीं दूंगी, अब जनता से मांगे। जो इन्होंने कर्म किए हैं जनता उस पर फैसला सुनाएंगे। वोट देती है उनके काम। अभी तक कैसे वोट मिलती थी सब खुलासा हो जा रहा है, लेकिन 2024 में देखना सत्ता किसकी होती है।